की भी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, विमीय समीकरणों के उपयोग। इससे पहले वाला उपयोग मैं करा चुका हूँ, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर। आज मैं आपको सेकंड और थर्ड उपयोग बताऊंगा। ठीक है, सेकंड उपयोग क्या है, किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। कैसे करते हो किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच? किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए आपके पास तीन एलिमेंट हैं, m है, l है और t है। द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है। आपने विमीय सूत्र में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों को कोष्ठक में बंद कर देते हो, उसके ऊपर विमा लग जाती है, वो क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। आज जो भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की आपको जांच करनी है, उसकी जांच करने के लिए आप क्या करोगे कि दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखोगे। और यदि दोनों पक्षों के विमीय सूत्र क्या रहते हैं, समान आ जाते हैं, तो दो सूत्र क्या है, सत्य है, नहीं तो असत्य है। देखो कैसे करोगे। किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखोगे। यदि दोनों पक्षों के विमीय सूत्र क्या है, समान है, तो क्या है, सूत्र सत्य है, नहीं तो असत्य है। मतलब दोनों तरफ की विमाएं क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, सूत्र सत्य होगा और नहीं तो असत्य है। फिजिक्स में जितने भी सूत्र हैं वास्तव में सारे अभी तक सत्य हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की विमाएं क्या आती हैं, समान आती हैं। मैं दो तीन सूत्र आपको सत्य करके दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे ही आप तो किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हो। जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v = u + at, 9th में पढ़ा था आपने। सेकंड आपने पढ़ा हुआ है s = ut + ½ at²। और थर्ड आपने पढ़ा हुआ है v² = u² + 2as। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। न्यूटन का प्रथम फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूलों में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड बराबर। अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो ये फॉर्मूला क्या है, सत्य है, सही है, नहीं तो ये रॉन्ग है, ठीक है। आप देखो जांच करते हैं पहले फॉर्मूले की। सबसे पहले तो लिख लो v क्या है, v है अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, t क्या है, समय। ये आपको अच्छी तरह से पहली बात तो पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। s क्या है, विस्थापन, s क्या है, विस्थापन है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब करो, आपको अच्छी तरह से पता है, आपने विमीय सूत्र निकाले हुए हैं। वेग = क्या होता है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन को आप L से डिनोट करते हो। क्या डेफिनेशन होती है, मैंने कई बार बताई है आपको अपने लेक्चर में। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है, इसके बीच की लंबाई क्या होगी, विस्थापन होगी, ठीक है। मतलब विस्थापन = यहाँ द्रव्यमान भी नहीं है, द्रव्यमान 0, ऊपर समय भी नहीं है, समय 0, यानी L⁴ अपॉन में अकेला समय, द्रव्यमान लंबाई नहीं थी, m0 l0, समय t1। यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों 0 यानी 0, l0 l1 l1, t1 ऊपर 0, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t-1, 0 -1 -1। तो वेग की विमा क्या है, m0 l1 t-1 रख दो। यहाँ अंतिम वेग भी एक ही चीज है, प्रारंभिक वेग तो वेग ही होते हैं, उसकी विमा तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी m0 l1 t-1 = u भी वेग है, इसकी विमा भी यही होगी, m0 l1 t-1 प्लस एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, अब आपको अच्छी तरह से पता है कि त्वरण क्या होता है, वेग बटे में समय। वेग की विमा आपको अच्छी तरह से पता है क्या होती है, m0 l1 t-1, यानी m0 L1
t माइनस 1 अपोन में समय, द्रव्यमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, अकेला समय t1, क्या आ जाएगा m0 l1 t1 ऊपर जाएगा -1 और -1 -2 यानी t की पावर -2। देखो अब एक ही बीमा रख दो, क्या आइए सदस्य की m0 l1 t -2 m0 l1 t -2। अब अकेला t है, समय है, तो क्या है t की घात 1, द्रव्यमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा m0 l1 t -1 इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसा m0 l1 t -1 प्लस m0, यहाँ भी कुछ नहीं है, l1 t1 और t -2 क्या बन जाएगा -2 + 1 क्या बन जाएगा -1, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये -2 है, ये +1 है, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। अब देखो m0 l1 t -1, ठीक है, m0 l1 t -1 m0 l1 t -1 1 + 1 2 यानी ये क्या बन जाएगा 2 m0 l1 t -1 इक्वल टू में क्या है m0 l1 t -1। देखो दोनों की विमाएं आपस में क्या है समान है, और ये जो 2 है ये क्या है एक विमाहीन राशि है, इसकी विमाओं पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये और ये दोनों क्या आपस में बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, अर्थात ये सूत्र क्या है सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि दोनों पक्षों की विमाएं आपस में क्या आ चुकी हैं समान आ चुकी है। यदि दोनों पक्षों की विमाएं आपस में समान आई हैं तो सूत्र क्या है एकदम राइट है, ठीक है, एकदम सत्य है। ऐसे अगला जो फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूले करके बता देता हूँ, ऐसे आप किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो, उसके सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हो कि वो उसकी कसौटी को उतरता है या नहीं उतरता। जैसे सेकंड है S = ut + ½ AT²। S विस्थापन होता है, विस्थापन को आप L से डिनोट करते हो, यानी m0 l1 t0, द्रव्यमान भी नहीं है और समय भी नहीं है, इज इक्वल टू u प्रारंभिक वेग, वेग का फॉर्मूला m0 l1 t -1 m0 l1 t -1 प्लस p और है, यानी द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, अकेला t1 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला आपके पास ये रहा m0 l1 t -2 m0 l1 t -2 और यहाँ क्या है t है अकेला यानी t1, इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो m0 l1 t0 इज इक्वल टू, यहाँ t -1 t +1 आपको अच्छी तरह से पता है -1 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0, यानी ये क्या हो जाएगा m0 l1 t -1 + 1 t की पावर 0 प्लस 1/2 t की घात 2 हो जाएगी -2 + 2 0, यानी m0 l1 t की घात 0। आप देखो यहाँ क्या आ जाएगा m0 l1 t0 इज इक्वल टू m0 l1 t0 प्लस, देखो यार यहीं को जोड़ देते हैं 1 + ½ यानी 1.5 हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 1.5, दोनों की विमा आपस में बराबर है और यहाँ भी दोनों आपस में बराबर आ गया m0 l1 l1 t0 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। इस 1.5 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1.5 लिखो 3/2 लिखो, ये क्योंकि ये क्या है विमाहीन राशि है। ऐसे ही आप तीसरे फॉर्मूले को भी सॉल्व कर सकते हो, v² = u² + 2as, इसका प्लस इसका स्क्वायर, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3, दोनों मिला के सूत्र क्या आएंगे दोनों इक्वल आएंगे। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होंगी तो सूत्र राइट होगा, यदि दोनों बराबर नहीं होती तो सूत्र क्या है रॉन्ग है। और
फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं सारे इस विमा सार की बराबर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आता है, राइट हैंड साइड भी बराबर आता है, अर्थात सूत्र सत्य है। सेकंड उपयोग हो चुके हैं, अब बात करते हैं थर्ड उपयोग की। देखो थर्ड उपयोग क्या है, तीसरा है जो वो है भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। देखो कैसे करोगे भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित। अब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि भिन्न भिन्न भौतिक राशि हैं तो उसमें संबंध, माना कोई भौतिक राशि ए है, देखो माना कोई भौतिक राशि ए है, ठीक है, जो भिन्न भिन्न भौतिक राशियों की, यानी जो अन्य भौतिक राशि पी क्यू आर पर निर्भर है या निर्भर करती है, यानी ए किस किस पर निर्भर है, पी पर भी निर्भर है, क्यू पर भी निर्भर है, आर पर भी निर्भर है। मतलब ए समानुपाती पी के भी है, ए समानुपाती क्यू के भी है और ए समानुपाती आर के भी है। अब आपने अच्छी तरह से पता हो है आपको कि पी क्यू आर, वैसे ही यहाँ एम होता था, यहाँ एल होता था और यहाँ टी होता था। आपने इसकी घात ए लगाई थी, इसकी घात बी लगाई थी, इसकी घात सी लगाई थी। अब मैं तीनों को इसी रूप में लिखना चाहूँ इसको, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए समानुपाती पी की घात ए, क्यू की घात बी और आर की घात सी, क्योंकि इसकी लिमिट ए है, एम की घात ए, एल की घात बी और टी की घात सी, यानी पी की घात ए, क्यू की घात बी, आर की घात सी। अब जब मैं इसका समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा, वो क्या आएगा, के, पी की घात ए, क्यू की घात बी, आर की घात सी। के क्या है, कांस्टेंट है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मेरे पास ये तीनों राशि हैं, अब इसके सहायता से मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल याद करूंगा। न्यूमेरिकल कराऊंगा जब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एबीसी भौतिक राशि की विमाएं हैं, के नियतांक है, दोनों पक्षों के विमेय सूत्र लिखते हैं और दोनों पक्षों की घातों की हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे एबीसी के मान आएंगे, एबीसी के मान हम इसमें क्या रख देंगे, ठीक है, फिर हमें क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है, फिर बता देता हूँ। कोई भी भौतिक राशि ए है, वो तीन राशियां पी क्यू आर पर निर्भर करती है, जैसे कोई भी भौतिक राशि ए एम एल व टी पर निर्भर करती है, ठीक है, वैसे ही पी क्यू आर पर निर्भर करती है। अब इसकी एम की पावर ए होती थी, एल की पावर बी और टी की पावर सी, वैसे मैंने पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी कर दिया। समानुपाती का निशान हटाऊं, कोई भी नियतांक जरूरी नहीं है, के मान आप कुछ भी मान सकते हो, के नियतांक का या पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी, के कांस्टेंट है। अब यहाँ दोनों के घातों की तुलना करके, इस पक्ष की और इस पक्ष की घातों की तुलना करके हम मान निकालेंगे, एबीसी के पास हमारे पास मान आ जाएंगे, वो एबीसी के मान वापस हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, इस वाला मान इसमें पुट कर देंगे, दोनों के मान आपस में बराबर आ गए, ठीक है, यानी कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी, बराबर तो नहीं आएंगे मान, ठीक है, दोनों की कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, जैसे क्या है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t निम्न राशियों पर निर्भर करता है। देखो टी निम्न राशियों पर निर्भर करता है, किस किस पर, एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एक तो सरल लोलक का द्रव्यमान, m, दूसरा सरल लोलक की लंबाई या डोरी की लंबाई
पर और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण जी पर, गुरुत्वीय त्वरण जी पर, जी से वेट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले के अनुसार ए किस पर निर्भर कर रहा था, पी पर, क्यू पर, आर पर, पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी, और नियता समानुपाती का निशान हटाया, के पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी। अब इस क्वेश्चन को देखो, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी किस पर निर्भर कर रहा है, यानी टी की निर्भरता किस पर है, आंसर टी की निर्भरता किस पर है, सरल लोलक का द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, m की पावर a आती होगी, ठीक है, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, m की पावर a आती होगी। दूसरा किस पर निर्भर करता है, डोरी की लंबाई l पर, l की पावर b आ जाएगी, q की पावर b थी, l की पावर b। गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, r की जगह g की पावर c। क्लियर है, देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ a निर्भर कर रहा था p q r पर, यहाँ t निर्भर कर रहा है m l और g पर। घात हमें अच्छी तरह से पता है, a b c विमाई लगा देंगे। अब देखो क्या करोगे, समानुपाती का निशान हटाओगे, आपको अच्छी तरह से पता है कि नियतांक आएगा k m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि k क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको वैसे की वैसे पड़ा रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब देखो विमाएं लगाओ, तीनों में अपनी अपनी विमाएं लगा दो। देखो टी आवर्तकाल, समय, आवर्तकाल क्या होता है, समय होता है, यानी यहाँ द्रव्यमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, अकेला क्या है, समय है, यानी टी की पावर 1 इज इक्वल टू के वैसे का वैसा पड़ा रहता हो, m यहाँ अकेला द्रव्यमान है, लंबाई भी नहीं है इसमें। अगर इसकी बात करूं मैं पूरे की, तो यहाँ इसमें समय लंबाई भी नहीं है और गुरुत्वीय त्वरण भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा m1 l0 t0, ठीक है, इसकी घात a। अब यहाँ अकेला लंबाई है, ना तो द्रव्यमान है ना गुरुत्वीय त्वरण है, तो क्या आ जाएगा m0 l1 t0 की घात b। अब यहाँ गुरुत्वीय त्वरण g, अब इसकी विमा निकालिए। देखो गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय। अब वेग की विमा क्या है, वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय, यानी m0 l1 बटे समय, ऊपर आएगा -1 अपॉन में m0 l1 l0 t1, यही आएगा, वेग में परिवर्तन बटे में समय आएगा। देखो अब ये t1 ऊपर जाएगा, t प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा -1 -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m0 l1 l0 है नीचे, ऊपर 1 है 1, t प्लस का 1 ऊपर जाएगा -1 t -2, तो क्या आगे बोलते त्वरण की विमा m0 l1 t -2 रख दो इसमें, m0 l1 t -2 की पावर c। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर बता देता हूँ, भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना था, तो a की निर्भरता किस पर थी, एक तो p पर थी, एक q पर थी और एक r पर थी। जब मैंने तीनों की निर्भरता याद की, मेरे को अच्छी तरह से पता है कि मैं तीनों की निर्भरता याद करूंगा, तो मेरे को इसकी विमा लगानी पड़ेगी, क्योंकि m की पावर a होता था, l की पावर b होता था और t की पावर c होता था। वैसे हम मैंने p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, इसको समानुपाती के निशान को हटाया, k आया, ठीक है। अब मैं वैसे इसका एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल t निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इससे संबंधित जितने भी होंगे, किस पर निर्भर कर रहा है, सरल लोलक के द्रव्यमान m पर, डोरी की लंबाई l पर और गुरुत्वीय त्वरण g पर। अब मेरे को अच्छी तरह से पता है a की निर्भरता p q r पर थी, वैसे t की निर्भरता m l और g पर है, यानी t समानुपाती m की पावर a के, l की पावर b के और g की पावर c के है। m द्रव्यमान, ठीक है, ये के समानुपाती के निशान को हटाओगे क्या आएगा, देखो t आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब समय से, ठीक है, यानी m0 है l0 द्रव्यमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, अकेला समय।
इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। द्रव्यमान दिया है, यहाँ इसके अंदर ना लंबाई थी ना समय दिया, द्रव्यमान। यहाँ लंबाई दिया अकेला, समय भी नहीं दिया, द्रव्यमान भी नहीं दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी। जी का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, क्या है m0 L1 t - 2, m0 L1 t - 2 इज इक्वल की घात c। अब क्या करना है, देखो आपको दोनों पक्षों के घातों की आपस में तुलना करनी है। तुलना करोगे उससे पहले आप एक स्टेप और बढ़ा लो, इसकी घात को नीचे उतार लो, क्या आ जाएगा m0 L0 t1 इज इक्वल टू k। घात नीचे उतारोगे, इसकी घात इसकी 0 इसकी 0, m की घात क्या आ गई a। ऐसे ही यहाँ m0 यहाँ घात b है, l की घात b, t की घात 0, यहाँ m की घात 0, l की घात c, t की घात -2c। ठीक है। अब क्या करना है आपको, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, दोनों का कंपैरिजन कर दो। यहाँ देखो m की पावर 0, यहाँ m की पावर a प्लस 0 प्लस 0, यानी a, इधर तो a इज इक्वल टू, यहाँ m की पावर क्या है 0 0, समीकरण 1। ठीक है, एक तो ये नहीं, 2 है, समीकरण 2। देखो क्या किया है मैंने, दोनों पक्षों की घातों की तुलना, पहले इसकी करूंगा, फिर इसकी करूंगा, फिर इसकी करूंगा। अब यहाँ a है, a प्लस 0 प्लस 0, तो a इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 0 0। अब l की घात 0 प्लस b प्लस c, यानी b प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा 0, समीकरण 3। देखो क्या है 0 प्लस b प्लस c, यहाँ इक्वल टू में l की घात 0 है 0। अब यहाँ t की घात 0 प्लस 0 -2c इज इक्वल टू t की घात क्या है 1, समीकरण 4। अब देखो आगे सॉल्व करो इसको, आगे सॉल्व करोगे जब देखो क्या आएगा, a इक्वल टू 0 है, पहले c को सॉल्व कर लो, c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या आएगी 2, इसके अपॉन में जाएगा तो c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो c की वैल्यू समीकरण 5, देखो c की वैल्यू 5 से उठा के इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 से मान 3 में रखने पर, 5 से मान 3 में रखने पर रखो, b प्लस c की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू क्या है 0 0, तो b की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1/2, समीकरण 6। देखो अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई 0, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2, समीकरण 2 5 व 6 से, समीकरण 2 5 व 6 से मान किसमें रखोगे, देखो समीकरण 1 क्या थी, आपको a b c के मान दिए थे, इसमें रखना है। ठीक है, जो शुरू में वैल्यू थी, समीकरण 1 में रखने पर हमें a b c की वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद कुल मिला के t के इक्वल में क्या फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला रख देंगे। देखो रखो वैल्यू t इज इक्वल टू k m की पावर a, यानी m की पावर a की क्या है 0, a इक्वल टू क्या है 0 0, l की पावर b, l की पावर b यानी l की पावर 1/2 आया है। ठीक है, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, l की पावर 1/2, t g की पावर c, g की पावर c का मान क्या है -1/2, ये आ गया आपकी वैल्यू। इसको और सोल्व करना चाहो, देखो कुछ भी नहीं किया, a b c की वैल्यू थी हमारे पास, समीकरण फर्स्ट थी, हमें यहाँ a b c की वैल्यू चाहिए थी, ये सारी की सारी वैल्यू उठा के मैंने इसमें रख दी। अब इसको यदि मैं और सोल्व करना चाहूँ तो और सोल्व भी कर सकता हूँ। देखो
वैसे आंसर छोड़ सकते हो, आंसर आ गया, लेकिन और सोल्व करना चाहो तो क्या होगा कि m की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है तो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको छोड़ दो, l की पावर 1/2, इसको नीचे ले आऊंगा तो g की पावर -1/2 है, ये क्या बन जाएगा g की पावर +1/2। अब मैं आपको अच्छी तरह से पता है कि 1/2 इज इक्वल टू क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो यहां से क्या बन जाएगा k√l/g। तो t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा k√l/g। ये आवर्तकाल याद करने का सूत्र होता है। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास ABC की बीमा होनी चाहिए। यदि हमारे पास ABC की बीमा है तो हम इस सूत्र से क्या कर लेंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लाता रहूं मोटिवेट होकर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।